बीएसपी ऑफिसर एसोसिएशन चुनाव से पहले ही अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष को चुन लिया गया है। लगातार चौथी बार नरेंद्र कुमार बंछोड़ निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। इनके खिलाफ अध्यक्ष पद पर नामांकन दाखिल करने वाले नरेंद्र कुमार बंजारे ने नाम वापस ले लिया है। भिलाई इस्पात संयंत्र ऑफिसर्स एसोसिएशन के चुनाव से पहले ही अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष को चुन लिया गया है। लगातार चौथी बार नरेंद्र कुमार बंछोड़ निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनके खिलाफ अध्यक्ष पद पर नामांकन दाखिल करने वाले नरेंद्र कुमार बंजारे ने नाम वापस ले लिया। वहीं कोषाध्यक्ष अंकुर मिश्रा के खिलाफ भी पर्चा भरने वाले सत्य प्रकाश शर्मा ने अपना नाम वापस ले लिया है। अंकुर मिश्रा भी निर्विरोध कोषाध्यक्ष चुन लिए गए हैं। अब महासचिव और जोनल प्रतिनिधियों आदि के पदों पर वोटिंग की जाएगी। वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोड़ के खिलाफ टेलीकॉम के एजीएम नरेंद्र कुमार बंजारे चुनाव में उतरे थे। अब महासचिव पद पर कोक ओवन के सीनियर मैनेजर परविंदर सिंह के खिलाफ एजीएम श्रीनिवास का मुकाबला है। जोनल रिप्रेजेंटेटिव के 15 जोन में 67 ने नामांकन दाखिल किया है। 7 जोन में 11 लोग निर्विरोध ZR हो चुके हैं। ऑफिसर्स एसोसिएशन चुनाव के लिए 8 सितंबर को भिलाई क्लब में मतदान होगा। नरेंद्र कुमार बंछोड़ के निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने पर बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। पहले तो आप सबका धन्यवाद, और धन्यवाद इसलिए कि आपने मौका दिया मेरी बात रखने का। मैं पूरे अधिकारियों को जो भिलाई इस्पात संयंत्र के कार्य में आगे बढ़े हुए हैं और हमारे सदस्य हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया, और ऐसा विश्वास व्यक्त किया कि जिस पर मुझे लगता है कि मेरे हम लोग पर और बड़ा बोझ बढ़ गया है। क्योंकि पिछले 3 चुनावों में चुनाव मुद्दों पर थे, मुद्दों पर आधारित थे, और जो जो मुद्दे हमारे जहन में थे, हमारे अधिकारियों के जहन पर थे, हम लोग उस पर पूरा काम किया। हम लोग का विश्वास, हम लोग का विजन यही था कि हमारे अधिकारियों के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, और उस मुस्कान को बनाने के लिए जो हमसे हो सकता था, सेल की माली हालत आप सब जानते हैं कि जिस समय हम लोग ने ओए में कदम रखा, मैंने अध्यक्ष पद ग्रहण किया, उसके बाद मैं सीपी में महासचिव था। उस समय परिस्थितियाँ बहुत विपरीत थी, विपरीत परिस्थितियों में मुद्दे बहुत ज़्यादा थे। उस समय मुझे याद है कि हम लोग 3 P की बात किया करते थे। तो हमारा उस समय एक पे स्केल, इवन स्केल का पे स्केल ड्यू था। पेंशन स्कीम जो 2007 से लंबी थी वो रुकी हुई थी, और तीसरा हमारा एक पे एनोमली का इशू था, जो हमारे 8 और 10 के जो जूनियर ऑफिसर्स उनका पे एनोमली का इशू था। तो इन मुद्दों पर हम लोगों ने काम किया और इन मुद्दों पर आगे बढ़े, और उस समय के तत्कालीन सेल मैनेजमेंट और इस्पात मंत्रालय के लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि हम लोग ने उसमें काफ़ी मुद्दों पर काम किया और सफल भी हुए। उस समय 2 मुद्दों पर इस्पात मंत्रालय ने गंभीरता से विचार किया। हम लोग का इवन स्केल जो कि 2007 में लागू होना था, और 2007 में से लेकर 10 तक, क्योंकि 9 में ये पे रिविजन आया, सेकंड PRC आया, उस समय सेल का हर साल का PBT जो होता था 10,000 करोड़ के आसपास होता था। उस समय हम लोग लागू नहीं कर पाए। उन परिस्थितियों में जिस समय हम लोग 15-16 में 7,000 करोड़ का PBT का लॉस था, माइनस था, उसके बाद 16-17 में करीब 4,500 करोड़ का हमारा PBT का लॉस था। उन परिस्थितियों में भी हम लोग ने अपना इवन स्केल लागू कराया, हमारा स्केल अपग्रेड हुआ, ताकि हमारे लिए हम जो नए एम्प्लॉइज ज्वाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको एक सपोर्ट मिल पाए, जितने महारत्ना के एट पार हम अपना पे स्केल ला पाए, एंट्री लेवल स्केल ला पाए। और पेंशन, मैं वही बुनी बात बोला था कि उस समय जब हम लोग, हमारे पास कैश रिच कंपनी थी, 25,000 रुपये का सरप्लस अमाउंट था, और उसके बाद ऐसा हुआ कि हर साल का प्रॉफिट भी आप देखेंगे 10,000 करोड़ का PBT अर्न होता था, लेकिन हम लोग का पेंशन स्कीम उस समय डिक्लेयर होने के बाद भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। जो भी परिस्थिति रही, मैं नहीं कहता कि उस समय वही नहीं डिमांड थी, लेकिन उस समय ना करा के हम लोग ने विपरीत परिस्थितियों में, जब हम लोग 50,000 करोड़ का लोन हमारी कंपनी को पड़ा, क्योंकि इतना प्रोजेक्ट हम लोग ने लिया सभी प्लांट में, उसके कारण हमारा जो लोन था वो 50,000 करोड़ का था। उस समय हम लोगों ने पेंशन स्कीम डिक्लेयर किया, और पेंशन स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन भी हम लोगों ने 2021 में किया। तो इन कारणों से कि इतने कार्य उस समय हो पाए, ये पहला टेनर जो 15-17 का था, सेकंड टेनर, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। आपको ये भी मालूम होगा कि उस समय पे रिविजन से भी हम वंचित रहे, क्योंकि सरकार ने जो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज लगाया, उस क्लॉज के हिसाब से हम लोग पे रिविजन से बाहर हो गए।